हमारे प्रदेश का मुखिया और हमें इतनी तवज्जो दे रहा है, जबकि हमारे प्रशासन के द्वारा हमारे को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी जायज़ मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। हमारी फाइलें जो हैं वो महीनों 6 महीने जो ना कार्यालयों में पड़ी रहती हैं। सरपंच वहाँ जाते हैं, चक्कर काटते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जिसको पास कर दो, फिर भी उन फाइलों पर कोई विचार नहीं होता। और सरकार ये कह रही है कि आप मुख्यमंत्री जी ने खास करिएगा भाई सरकार का सहयोग करो और मिलके गांव में अच्छा माहौल करो, गांव में विकास जो सरकार करना चाहती है उसको पहुँचाने का काम करो। हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। जय श्री श्याम दोस्तों। 10% 15% क्यों लेने भाई, जब गोपीनाम ज्वेलर्स पर सारी ही वैरायटी अब आपको मिलने वाली है 7% मेकिंग चार्जेस पर। आप गाइस इसकी फिनिशिंग चेक करो। अब आओ मैं आपको एक और पेयर बैंगल्स दिखाता हूँ जिसकी मेकिंग चार्ज 15 से कम तो कहीं पर नहीं मिलेगी, पर गोपीनाम ज्वेलर्स पर ये बैंगल्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 7% मेकिंग चार्जेस पर। और इतनी सारी वाइड वैरायटी देखने के लिए आज ही विजिट करें गोपीनाम ज्वेलर्स, मेन बाजार ककोदा सोनीपत। जय श्री श्याम। ये बताओ, समस्या ब्लॉक लेवल पर ज़्यादा आ रही है या डीसी ऑफिस की तरफ से ज़्यादा आ रही है जो काम रुके हुए हैं? देखो जी, कुछ 20-30% तो ब्लॉक लेवल पे भी है, वो कुछ एमबीओ से संबंधित है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अभी मैं आपको बताऊं जो इंटरलॉक टाइल का रेट ही है। जब गन्नौर ब्लॉक में, राई ब्लॉक में बड़ा हुआ रेट पिछले 1 साल से लागू है, तो करकोता में क्यों नहीं है? उनको क्या अलग से स्पेशल मंजूरी दी हुई है, लेकिन उनके एसडीओ या जेई है वो उन बिलों पे साइन करते हैं बड़े रेट पे, और हमारे यहाँ नहीं कर रहे। अब हमारे यहाँ ये कहते हैं नहीं जी डीसी साहब ने मंजूरी नहीं दी। अब हमें ये नहीं समझ में आता, जब गोहाना में बड़ा हुआ रेट चल रहा है, गन्नौर में चल रहा है, मुरथल में चल रहा है, राई में चल रहा है, तो करकोता में ऐसा भेदभाव क्या है? या आप जोड़ की मिट्टी की बात चल रही है, मिट्टी कहीं नहीं उठाना चाहते, जोड़ की पाड़ बांधना चाहते हैं, तो ऐसे सरकार के भी नियम है। ये बताओ, समस्या ब्लॉक लेवल पर ज़्यादा आ रही है या डीसी ऑफिस की तरफ से ज़्यादा आ रही है जो काम रुके हुए हैं? देखो जी, कुछ 20-30% तो ब्लॉक लेवल पे भी है, वो कुछ एमबीओ से संबंधित है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अभी मैं आपको बताऊं जो इंटरलॉक टाइल का रेट ही है। जब गन्नौर ब्लॉक में, राई ब्लॉक में बड़ा हुआ रेट पिछले 1 साल से लागू है, तो करकोता में क्यों नहीं है? उनको क्या अलग से स्पेशल मंजूरी दी हुई है, लेकिन उनके एसडीओ या जेई है वो उन बिलों पे साइन करते हैं बड़े रेट पे, और हमारे यहाँ नहीं कर रहे। अब हमारे यहाँ ये कहते हैं नहीं जी डीसी साहब ने मंजूरी नहीं दी। अब हमें ये नहीं समझ में आता, जब गोहाना में बड़ा हुआ रेट चल रहा है, गन्नौर में चल रहा है, मुरथल में चल रहा है, राई में चल रहा है, तो करकोता में ऐसा भेदभाव क्या है? या आप जोड़ की मिट्टी की बात चल रही है, मिट्टी कहीं नहीं उठाना चाहते, जोड़ की पाड़ बांधना चाहते हैं, तो ऐसे सरकार के भी नियम है कि भी ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करो, पंचायती राज एक्ट कहता है, और उसकी पाड़ बांध के अगर आपने मिट्टी कहीं इस्तेमाल में नहीं लानी तो वो काम ग्राम पंचायत स्वतः अपने लेवल पर कर सकती है। उसकी भी एमपी नहीं भरने को तैयार है, उसके भी बिलों पे साइन नहीं कर रहे कि नहीं जी मंजूरी लाओ। तो कुछ चीज़ें ब्लॉक लेवल पे हैं और कुछ चीज़ें फिर जैसे जो मंजूरी से संबंधित है यहाँ वो बिना मंजूरी करते नहीं, वहाँ से मंजूरी मिलती नहीं। अगर आप ग्रीवेंस की मीटिंग में या सीएम साहब से मिलना चाहें तो आपकी मुख्य मांगे क्या है जो आप देना चाहोगे वहाँ? मुख्य मांगे ये है जी, जो एक तो जो मटेरियल के रेट्स हैं वो जब और ब्लॉक में या और ज़िलों में, रेवाड़ी जैसे ज़िलों में भी 10 रुपये 85 पैसे है, और हमारे यहाँ 9 रुपये 35 पैसे है, या यमुनानगर में है या आपका सिरसा में है, वहाँ तो बड़े रेट हैं हर मटेरियल के जो पंचायत के काम में यूज़ होता है। हमारे यहाँ 1.5 साल पहले वाले ही रेट मिल रहे हैं, और हमने 6 महीने पहले जिला चेयरमैन मोनिका दैया जी के मार्फत और ब्लॉक चेयरमैन सत्येंद्र दैया जी के मार्फत भी हमने हमारे जो जिला परिषद के सीईओ हैं उनको अवगत कराया था, मीटिंग में बात पहुंचाई थी। वहाँ से आज तक अभी हम 6 महीने से चेंज कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसको डिसाइड करने की कमेटी भी नहीं गठित की गई। बताओ क्या करें? अगर बात सभी ने कोटेशन भेजी हुई है रेट बढ़ाने की। अगर बात करें गांव के विकास को लेकर, अभी तक कितने % जो गांव में पैसा आ चुका है और तो लग चुका होगा? देखो, सरकार जो कह रही है पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पैसा मौजूद है उसी को लगाने की मंजूरी नहीं मिल रही। अब पैसा तो मेरे पास जो है ना 7-8 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन मंजूरी के बिना मैं क्या करूँ? पैसा तो है, लेकिन हर चीज़ में हर चीज़ की मंजूरी लेने के लिए फिर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का प्रस्ताव की अहमियत क्या रहेगी?
जब हम हर एक चीज़ में छोटी छोटी चीज़ के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, और वो मंजूरी 6 महीने तक भी नहीं मिलती। अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मैंने जनवरी में पैसा आया था मेरी ग्राम पंचायत में, आज तक FD तोड़वाने की नहीं, FD करने की भी मंजूरी नहीं मिली। बताइए क्या करें। तो तालमेल की कमी है, और विकास कार्य जब तक नहीं होंगे, जब तक अधिकारी भी ग्राम पंचायत का सहयोग नहीं करेंगे, और ग्राम पंचायत भी अधिकारियों का सहयोग करेगी, तो ही एक विकसित हरियाणा या विकसित भारत की जो मान रूपरेखा है सरकार की, वो तभी पूरी होगी जब नीचे धरातल पर उस पैसे का इस्तेमाल हो, अच्छे के लिए हो, और उसकी मंजूरी मिले काम करने की। तो क्या बारिश शुरू हो जाएगी, मान लो हमें मंजूरी मिल भी गई जुलाई में जाके, एंड में अगस्त में, तो फिर क्या हम जोड़ की खुदाई कर सकते हैं? तो क्या मानते हो, प्रशासन नहीं चाहता कि गांव का विकास हो, या सरकार नहीं चाहती? देखो, चाहते तो हर एक आदमी है विकास हो, लेकिन उस प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया हुआ है कि बीच में कई सारे लैप्स हैं। अब हर किसी अधिकारी की मन संशा का तो हमें तो नहीं पता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड कर देता। हम ये नहीं करें जिला उपायुक्त महोदय की कोई गलती है या वो मंजूरी नहीं दे रहे, उनको भी हो सकता है किसी अधिकारी द्वारा मिसगाइड किया हुआ हो। अब नरेश भाई हमारे साथी, इन्होंने अवगत कराया कि जी मैडम ने ये कहा कि मिट्टी का दुरुपयोग होता है। बिल्कुल हम मानते हैं, करने वाले मिट्टी का दुरुपयोग भी करते होंगे एक आध अधिकारी, एक आध सरपंच पंचायत में, लेकिन क्या उनको उनकी धारणा को लेके और बाकी लोगों को भी उसी कैटेगरी में खड़ा करना उचित तो नहीं है? आप लेवल सीट उठवाओ, आप ये कहो उसमें 2-4 कंडीशन डालनी है वो डाल दो, लेवल सीट बनवाओ, उठाने के बाद लेवल सीट लगाओ, वो टेक्निकल और उनके पैसे भी उसमें सैंक्शन करो। अब नहीं तो ये होता है लेवल सीट भी सरपंच अपनी जेब से बनवा रहा होता है, उसमें बिल कोई लेवल सीट का आता है, उसको हम निकाल नहीं सकते पैसा। बताया गया कि इस बारे में आप विधायक जी से भी मिले थे, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स रहा? विधायक जी से मिले नहीं थे, विधायक जी से कल फोन पर बातें हुई थी। उससे पहले हमारे कुछ साथी उनके पास गए हुए थे कि जी उनको कुछ कामों की मंजूरी के लिए जिला स्तर पर समस्याएं आ रही हैं, उनकी फाइलें अटकी पड़ी हैं, तो वो नहीं हो रही। तो विधायक जी ने उनके सामने भी जिला प्रशासन को फ़ोन किए हैं कि ये काम होने लायक हैं, और इसमें सरकार भी और पर्सनली विधायक जी ने ये कहा कि पर्सनली हम भी चाहते हैं कि गाँव में विकास हो, लेकिन बावजूद उसके भी अगर अधिकारियों द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही तो उसको अब हम क्या करें? जैसे अभी कई साल हो गए सरपंच बने, अभी थोड़ा समय बचा है, तो कैसे विकास की तरफ लेके जाएंगे? देखिए, शुरुआत में हमारा 1 साल तो जो एक आंदोलन सरकार के और हमारे बीच में कुछ तालमेल बिगड़ गया था, 1 साल 1.5 साल तो उसमें लग गया। तब माननीय मुख्यमंत्री जो अभी सैनी साहब हैं हमारे, वो आए, जो पिछला कार्यकाल उनका 1 साल का था, उन्होंने आने के बाद और हमारे माननीय जो अभी जिला कष्ट निवारण कमेटी के जो चेयरमैन हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, उस समय पंचायत मंत्री का चार्ज उनको दिया था, तो उन्होंने आने के बाद हमारे सरपंच साथियों से मुलाकात की अलग अलग जिलों में जा जाकर, और उन्होंने फिर सरकार ने वो जो हमारे कुछ तालमेल, जो हमारी कुछ डिमांडें थी उसमें से मानने का उन्होंने काम किया। तो पहले 1-1.5 साल तो हमारा विकास कार्य इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 2 लाख रुपए में आप क्या कर सकते हो, और जो टेंडर की प्रक्रिया थी वो टेंडर आज भी ऐसे हैं कि आज मैं अपना बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 33 लाख रुपए माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब मैं मंजूर करवा के लाया था स्कूल के ग्राउंड के बाउंड्री कराने के, और आज 8 बार टेंडर लगने के बाद भी एक ईंट भी नहीं लग पाई वहाँ पे। तो आप सोच सकते हो उस टेंडर प्रक्रिया में कितनी जल्दी स्पीड से काम होता है। 2.5 साल के लगभग वो समय बीत चुका है। अब हम गांव वालों को ये बोला भी हमने कि ग्राउंड की मंजूरी करा दी, टेंडर लगवा दिया हमने, और धरातल पे जब दिखाई नहीं देता तो गांव वाले हमें तो कोसते ही हैं, कहीं ना कहीं जाके फिर वो सरकार को भी जाके उसका दोषी माना जाता है, जबकि गलती हमारी नहीं है। गलती एक प्रक्रिया को सरल बनाने की है जो कि जटिल बना के रखी हुई है। अगर आपकी ग्राम सभा, जब सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भी, मुझे तो एक बड़ी अच्छी बात लगी अभी हमारा पंचायत का कुछ पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ग्राम सभा में किसी व्यक्ति की छत पर सिर पर छत भी नहीं है तो भी अगर ग्राम सभा उसको पास करके ला के हमें देगी तो हम उसको छत देने का काम करेंगे। मैं तो बात ये कह रहा हूँ, आप छत
अरे मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल आप तो चाह रहे हो, लेकिन अधिकारियों ने जो उसको जटिल बना के रखा उसको तो सरल कराओ। ग्राम सभा के जब पास होने के बाद अगर वो मकान बन सकता है उस व्यक्ति का, तो क्या ग्राम सभा के बांध बनने के बाद एक रास्ता ग्राम पंचायत बनाना चाहती वो नहीं बन सकता? क्या एक हमारे अकाउंट में FD रखी हुई है, क्या हम FD को नहीं तोड़वा सकते? क्या हम किसी व्यक्ति ने जोड़ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, अभी सरकार का चल रहा है कि 26 जुलाई तक, इस जुलाई के महीने में जोड़ों का कब्जा हटवाओ। जब अगर हम जोड़ का कब्जा हटा के वहाँ वापस जोड़ नहीं खोदेंगे तो वो व्यक्ति तो दोबारा कब्जा कर लेगा, तो उसकी खुदाई की परमिशन नहीं मिल रही। एक जैसे बता रहे थे प्रस्ताव पास करके भेज दिया जाता है और कई कई महीनों तक फाइलें जो है उलझी रहती है, वो क्या मामला था? जी, वो वही तो सबसे बड़ी समस्या है। अब हमने मान लो कोई जून के महीने में काम करना है, जब बारिशों से पहले काम होता है, जो खास करके जोड़ तालाब से संबंधित जो या खेतों के रास्ते जो होते हैं, ये आप साल में जब फसल नहीं होती और आपका ड्राई एरिया होता है तभी होते हैं। अब मान लो उसके लिए खेतों का रास्ते का निर्माण करना है तो आपको कहीं ना कहीं मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें मिट्टी भरत होगी, उसको पक्का करने का काम करेंगे। सरकार एक तरफ ये कह रही है 25 किलोमीटर तक का विधायक अपनी निधि से या सरकार मुख्यमंत्री खेत कल्याण योजना के तहत रास्ते पक्के किए जाएंगे। हम तो ये कहते हैं जी 25 किलोमीटर तो सरकार करे, और जिस पंचायत के पास फंड है वो भी अगर मान लो 1, 2, 4 किलोमीटर अगर बनाना चाहती है तो वो भी बनाए, लेकिन उन रास्तों में मिट्टी भरत के लिए तो मिट्टी की हमें मंजूरी पड़ेगी ना, तो वो मंजूरी नहीं मिल रही। 3-4 महीने जब बारिश आ जाएगी फिर सर्दियों में फसल की बुआई हो जाती है, क्योंकि धान जैसे ही कटता है हर एक व्यक्ति अगली फसल गेहूँ लगाने के लिए, गेहूँ बुआई के लिए तत्पर रहता है, तो समय नहीं मिलता। समय सिर्फ ये 2 महीने मिलती है जब आप धान की कटाई हो जाती है और गेहूँ की कटाई के बाद धान की बुआई के बीच का समय, तो उस दौरान ही समय होता है और उस दौरान मंजूरी नहीं मिलती, तो मंजूरी बाद में मिलेगी कि तो क्या फ़ायदा उसका, वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। 1 साल की मंजूरी होती है, अगले साल फिर नहीं मिलती। तो ये बड़ा एक उसको हमारा यही निवेदन है कि इस तरह के जो काम हैं उसको, चाहे वो जिला स्तर पर जो पंचायत ऑफिस है हमारा, जिला पंचायत विकास ऑफिस जो है, वहाँ पर खास करके जो गर्मियों के सीजन में जो होने वाले काम हैं, इस तरह के कामों के लिए एक अलग से शीट बनाई जाए जो इसी काम को डेडिकेटली करके फाइलों को स्पीड अप कराए और मंजूरी मिले। कमियाँ हर एक जगह होती हैं, कमी अब हो सकता है एक आध फाइल में कमी भी हो, किसी में डॉक्यूमेंट कम अधूरे हों, तो उसको अवगत कराया जाए, वो ग्राम पंचायत या वो सरपंच उसको पूरा करके फिर वापस भेजे ताकि उनकी मंजूरी जल्दी मिल सके। और एक चीज़ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही थी, जिन व्यक्तियों के 500 वर्ग गज तक के पंचायती भूमि पर कब्जे हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 साल का समय और बढ़ा दिया गया। मार्फत ये पूछना चाहता हूँ, कितनी फाइलें यहाँ से आगे भेजी गई और कितनी जिला स्तर पर फाइलें या ब्लॉक स्तर पर आज भी फाइलें वैसी की वैसी रखी हैं, उनको आगे जब बढ़ाओगे नहीं तो वो जाएंगी कैसे? तो उनका जो सरकार की एक अच्छी मंशा है वो भी बीच में फंस जाती है। तो ऐसी समस्याएं फाइलों को डिले से संबंधित हमें आ रही हैं, तो वही हम सभी साथी आज बात कर रहे थे और इसी बारे में एक बार हम 19 तारीख को माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी जो हमारे कमेटी ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे भी मिलेंगे, ताकि वहाँ जिला प्रशासन सारा मौजूद होगा और फिर भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो हम माननीय पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी से अपनी मांगों को, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अब सबको पता है कि अगला 1 साल आपके पास बचा हुआ है, 1 से 1.5 साल, तो जितने वादे या जो भी लोगों को उन्होंने अपनी एक काम करने के लिए जो हाँ कर रखी है, तो वो सोचता है कि अब जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि जब आप आगे या तो किसी साथी को दोबारा चुनाव लड़ना हो तो दोबारा चुनाव में जाए, नहीं भी लड़ना हो तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अच्छा काम करता है उसको गाम राम याद रखता है, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे काम के लिए हर व्यक्ति जो हम जो एक यंग अवस्था में सरपंच चुन के आए हुए हैं, इनको गांव याद रखे कि भाई उन्होंने ये फलाना व्यक्ति सरपंच बना था, इन्होंने ये अच्छे कार्य किए थे। और सरकार खुद ये चाह रही है कि भाई जो भूमि का जल का लेवल है वो ऊपर आए, तो उसके लिए तो जोड़ खोदने की मंजूरी देनी पड़ेगी। तो यही कुछ बातें हैं जो आपके मार्फत भी और हम माननीय शिक्षा मंत्री जी महिपाल ढांडा जी जो 19 तारीख को आ रहे हैं उनके मार्फत हम प्रशासन के आगे रखेंगे। धन्यवाद।